हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 परिमेय संख्याओं की करेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। पहला है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक हम सीधी हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे स्केल से। ये हमने सीधी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे बीच में जीरो को दर्शाएंगे। अब जितना संख्या का अंश होता है, यहाँ मेरा अंश जो है वो 7 है, तो 7 से ज़्यादा मैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाऊंगा। दर्शाओ एक निश्चित दूरी पे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लो, 8। ऐसे ही इधर माइनस वालों को दर्शा दूंगा। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7 और यहाँ -8। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जितना संख्या के हर में है, यहाँ हर में क्या है 4, उतना ही सबके हर में 4 बना दो भाई। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। माइनस वाली तरफ भी बना दो 4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4। अभी देखो ये मेरी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये जीरो के इस तरफ ही आएगी, जीरो के दाहिनी तरफ आएगी। देख लेते हैं मेरे कहाँ पे आ रही है, 7/4। 7/4 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बना दूंगा और गोला बना दूंगा। यहाँ लिख दूंगा ये है मेरी परिमेय संख्या 7/4। परिमेय संख्या 7/4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इनके मैं होल नंबर पूर्ण संख्याएं और लिख देता हूं। 0 में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ 0, 4 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 1, और 8 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 2। यहाँ -4 में मैं 4 का भाग दूंगा -1, -8 में -4 का भाग दूंगा तो -2। ये लिखना जरूरी है, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी 7/4 संख्या जो है 1 और 2 के बीच में है। तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी अंश छोटा रहेगा हर से, अंश छोटा रहेगा हर से, तो संख्या 1 से छोटी होगी, संख्या 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। यहाँ पे अंश बड़ा है तो ये 1 से इस तरफ जाएगी। इस प्रकार से हम 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मेरा है -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजेंटल सीधी लाइन संख्या रेखा ड्रॉ करूँगा भाई। कर लो ड्रॉ, हॉरिजेंटल लाइन सीधी संख्या रेखा ड्रॉ कर लो स्केल से अपनी नोटबुक के ऊपर। कर लो भाई। संख्या रेखा ड्रॉ कर ली और इसके सेंटर में 0 को दर्शा दो, 0 को दर्शा दिया। अब इस संख्या के अंश में 5 है, तो मैं 5 से ज़्यादा पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिखूंगा। यहाँ मेरा 1, यहाँ मेरा 2, यहाँ मेरा 3, यहाँ पे मेरा 4, यहाँ पे मेरा 5, यहाँ पे मेरा 6, यहाँ पे मेरा 7। जितना अंश में दिया होता है उतना ही, उससे ज़्यादा पूर्णांकों को नंबर लाइन पे लिखते हैं। यहाँ 5 दिया तो 5 से ज़्यादा को लिखो तुम। माइनस वालों को भी दर्शा लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर बैठ जाएगा मेरा -7। ये मेरी है नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। अभी जितना संख्या के हर में है उतना सबके नीचे बना दो। यहाँ हर में 6 है तो सब संख्याओं के हर में 6 बना दो। तो 0/6, 1/6, 2/6,
3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6। माइनस वालों की तरफ भी बढ़ा दो, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6। और अच्छे से समझने के लिए मेरी संख्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण वाली इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। अभी मैंने सबके हरों के नीचे 6 बना दिया है। अब ये मेरी माइनस वाली संख्या है तो जीरो के बाईं तरफ ही होगी। तो देखो मेरी -5/6 कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। इसके ऊपर बॉक्स बनाओ और इस संख्या को लिख दो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितनी है ये, -5/6। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, इनकी पूर्ण संख्याएं और लिख दो। देखो 0/6 0 होता है, फिर ढूंढो 6/6 कहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा। और देखो 6/6 यहाँ -1 आएगा। ये इसलिए लिखना जरूरी होता है, तो इससे मुझे पता चल जाता है मेरी -5/6 संख्या 0 और -1 के बीच में है। देखो यहाँ मेरा अंश छोटा है तो ये 0 और -1 के बीच में ही पड़ेगी। इस प्रकार से हम -5/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। यहाँ पे मैं एक साथ मुझे संख्या रेखा पर निरूपित करने हैं। ये यहाँ सबके हर में 11 दिया है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक साथ मैं संख्या रेखा पर इनको निरूपित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सबके हर में 11 बनाना है। तो सबसे पहले निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, एक सीधी संख्या रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कर लो भाई ड्रॉ। स्केल से एक सीधी संख्या रेखा ड्रॉ कर ली। अब इसमें सबसे बीच में सेंटर में 0 को दर्शा देते हैं, दर्शा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा अंश में 9 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 9। अब मैं 9 से ज़्यादा संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शा दूंगा। भाई दर्शा दो, यहाँ होगा मेरा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। 9 से ज़्यादा दर्शाना है, इसलिए माइनस वाली को भी दर्शा लो। यहाँ -1। देखो 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव संख्याएं आती हैं। यहाँ पे मेरा -2, यहाँ पे मेरा -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -8, यहाँ -9, यहाँ -10 और यहाँ है -11। ये मैंने संख्या रेखा बना ली, क्योंकि नोमिनेटर सबसे बड़ा अंश मेरा 9 है तो 9 से ज़्यादा दर्शाऊंगा। अब सबके हर में 11 है तो मैं सबके नीचे 11 बना दूंगा हर में। 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11। माइनस वालों की तरफ भी बना लो, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। अभी देख लूंगा मेरा पहली मेरी संख्या -2/11 तो 0 के बाईं साइड में पड़ेगी, ये रही -2/11। इस पे बॉक्स बनाऊंगा और इसको लिख दूंगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या कितनी है, -2/11। अब मेरी है दूसरी -5/11, ये है मेरी -5/11। इस पे बॉक्स लगाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या बराबर -5/11, ये दर्शा दी। अब है 9/11, 9/11 मेरा यहाँ है, यहाँ मैं बॉक्स बनाऊंगा, गोला काटूंगा इस पे और इसे लिख दूंगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या 9/11, तो दर्शा दी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, इनके पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। पहले तो 0 को दर्शाओ, फिर 0 के नीचे 11 है तो फिर देखो 11/11 कहाँ है, ये 1 है, और यहाँ -11 क्या है, ये -1 है। तो देखो सबके अंश छोटे हैं हर से, तो ये 0 और 1 के बीच में ही है, क्योंकि ये सारी माइनस की संख्या हैं। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर संख्या को निरूपित कर सकते हैं। नोट डाउन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 5
ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है मुझे जो 2 से छोटी हैं, 2 से छोटी हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 दिया है मुझे 2 दी गई संख्या है मेरे पास 2 से छोटी लिखनी है। तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा, इस 2 को मैं संख्या रेखा पर दर्शा लूँगा। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सबसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो 2 को मैं 2/1 है, ये P/Q के रूप की है, तो यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मेरा 1 है और यहाँ मेरा 2 है। ये मेरी 2 दर्शा दी मैंने, ये 2। अब 2 के बाद देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 0 से इधर -1 -2 -3 -4 आगे बढ़ते चले जाओ, ये आगे बढ़ती जाएंगी। अभी देखो मेरा 2 कहाँ है, यहाँ पे बैठा है, ये बैठा मेरा 2। अब मुझे 2 से छोटी संख्या लिखनी है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी मैं संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ चलूँगा तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, बड़ी संख्याएं। किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को ले लूँ, यहाँ मैंने 2 लिया है, तो 2 से दाईं ओर की सभी बड़ी होंगी और 2 से बाईं ओर की छोटी होंगी, छोटी संख्याएं होंगी बाईं ओर की और बड़ी होंगी दाईं ओर की। तो देखो भाई मुझे लिखनी है 2 से छोटी, तो 2 से छोटी संख्याएं, तो 2 से छोटी परिमेय संख्या बराबर 2 से छोटा 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 5 लिखनी है ना मुझे, 5 1 2 3 4 5। ये सब परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि सबके नीचे 1 है, P/Q के रूप की हैं, सब P/Q के रूप की हैं और P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और मेरा Q 0 नहीं है, Q डज नॉट इक्वल 0 और सबके हर में 1 है, 0 नहीं है। तो छोटी परिमेय संख्याएं, एक 1 हो गई, 0 हो गई, -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई। ये मेरी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं। हम नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा नंबर, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ पे 10 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, 10। तो मैंने बताया है 10 परिमेय संख्या, 3 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को अप्लाई करते हैं। केस 2 केस 3 क्या होते हैं, इसे जानने के लिए मेरे 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना। तो मेरे पास दी हुई संख्याएं हैं -2/5 और 1/2, 2 संख्याएं दे रखी हैं। यहाँ पे मेरे हर अलग अलग हैं, तो मैं हरों को समान करूँगा। कैसे करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो हर कितने मेरे, 5 और 2 का एलसीएम बराबर कितना होगा, एलसीएम निकाल दो 5 और 2 का। यहाँ मेरा 5 2 काट दो, 5 से काटो 1 बार, ये इसका कुछ नहीं हुआ, फिर 2 से काट दो 1 बार, 5 × 2 = 10, मेरा एलसीएम आ गया 10। तो मुझे क्या करना है, सबके हर में 10 बनाना है। इस संख्या के हर में मैं 10 कैसे बनाऊंगा, 5 से 10 के बार कटता है 2 बार, इसके अंश में और हर में 2 से गुणा कर दो, तो ये मेरे पास संख्या बच जाएगी 2/5 और अंश हर में 2 से गुणा कर दी, तो यहाँ पे मेरा 10 हो गया। और दूसरी संख्या है मेरे पास 1/2, तो देखो 2 से 10 कितने बार कटता है, 5 बार। अब 5 की मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो मेरा दोनों के हर बन जाएंगे 10। तो मेरे पास एक संख्या आ गई 2 दूनी 4/10 और दूसरी आ गई मेरे पास 5/10। अभी देखो -4/10 और 5/10 संख्या रेखा पर देख लेते हैं। यहाँ बैठा है मेरा -4/10 और यहाँ बैठा है मेरा 5/10। इनके बीच देखो कितनी परिमेय संख्या है, 5 से पहले 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10, -3/10, -4 तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही परिमेय संख्या यहाँ मुझे मिल रही हैं।
मुझसे पूछी है 10। तो अब मैं क्या करूंगा, इन संख्याओं को थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। और बड़ा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस संख्या के अंश और हर में 10 से गुणा कर दूंगा, इस संख्या के अंश और हर में 10 से गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे 10 पूछी हैं। तो 10 से ज़्यादा से भी कर सकते हो, क्योंकि पहले से ही यहाँ कुछ संख्या मिली हुई हैं, तो हर 10 से गुणा करने पे 100 रहेगा, तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो कर दो भाई, इसके अंश और हर में 10 से गुणा कर दो, इसके अंश और हर में भी 10 से गुणा, जितना यहाँ से गुणा किया इतना ही यहाँ पे कर दो। ये बन गई मेरे 4 धाई 40/100 और दूसरी संख्या बन गई 5 धाई 50/100। अभी देखो ये तो मेरा उत्तर हुआ नहीं था। अभी मेरा -40/10 और 50/10 के बीच में बहुत सारी संख्याएं लिख सकता हूँ। -40/100 और यहाँ पे बैठा मेरा 50/100। इनके बीच की ही लिखना है मुझे, इनके बीच की ही लिखना है। लिख दो भाई। 50 से पहले 49/100, 48/100, 47/100, इधर माइनस वाली चल जाएंगी, -39/100, -38/100, -37/100। नंबर लाइन को दिमाग में रखना, ये नंबर लाइन पे चल रही है, ... 36/100, -35/100, ... इसमें से कोई भी 10 संख्या लिख दो। अब सोचोगे मेरा प्रश्नावली में उत्तर ये नहीं है, क्योंकि उत्तर कोई भी हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच इन्फिनिटिव अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर सवाल का फर्स्ट नंबर है 2/3 और 4/5, -3/2 और 5/3, 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। यहाँ सभी के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। करो भाई। पहला नंबर 2/3 और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच। सबसे पहले देख लेंगे हम यहाँ पे हर अलग अलग हैं, तो हरों को समान बनाएंगे। हरों का समान करने के लिए हरों का एलसीएम ले दो। हरों का एलसीएम बराबर 5 और 3 का एलसीएम निकाल दो। 5 और 3 का निकाल दो भाई एलसीएम। 5 से काट दो, एक बार कटा, 3 का कुछ नहीं हुआ, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 5 गुणा 3 बराबर 15। एलसीएम आ गया 15। अब एलसीएम 15 आ गया तो दोनों के हरों में मुझे 15 बनाना है। बना दो भैया। 3 से 15 कटता है 5 बार। इस संख्या में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 2 गुणा 5/3 क्रॉस 5। और दूसरी संख्या का भी हर में मुझे 15 बनाना है। 5 से 15 कटता 3 बार। इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 गुणा 3/5 गुणा 3 हो गई भाई। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखो इन दोनों के बीच में मुझे कौन सी संख्या मिल रही है? 11/15 और फिर 12/15 एक ही मिल रही है, पर मुझे तो 10 चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूंगा। दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से गुणा कर दूंगा। तो लिख दो दोनों संख्याओं के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर आएंगी। कर दो भाई। 10 गुणा 10/15 गुणा 10। दूसरा स्टेप ये, यहाँ से जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2, यहाँ से तो मेरा स्टेप 1 था। स्टेप 1 में इतना करते हैं, हर को समान बनाते हैं। स्टेप 2 में अगर 10 से ऊपर नीचे इधर गुणा करूंगा तो मैं इधर भी 10 से ही ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ये बात ध्यान रखना। 12 गुणा 10/15 गुणा 10, 15 गुणा 10। तो मेरे पास संख्या बन जाएगी 100/150 और 120/150। अभी देखो 100/150 और यहाँ में मेरी 120/150। इनके बीच में तो मैं बहुत सारी संख्या लिख सकता हूँ। नंबर लाइन पे सोच लो। देखो 100 के बाद क्या होता है? 101। पहले वाली नहीं लिखना, इस साइड वाली नहीं लिखना। देखो ये पॉजिटिव है और ये इससे बड़ी है। 100 से 120 बढ़ा है तो राइट साइड में ही जाएगा।
तो 101 बटा 150, 102 बटा 150, 103 बटा 150, 104 बटा 150, 105 बटा 150, 106 बटा 150, 107 बटा 150, 1 2 3 4 5 6 7, अब है 108 बटा 150, 109 बटा 150, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 110 बटे 150 आ गए, बढ़ती हुई चली जाएगी, यहाँ बैठ जाएगा 119 बटा 150। तो 10 इनमें से कोई भी 10 परमेय संख्या है, लिख दो। अभी मेरा 5वें का दूसरा नंबर मेरे पास दिया है -3 बटा 2 और 5 बटा 3, 2 दिया है। यहाँ पे भी मेरे हर समान अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं, तो हरों को फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, मुझे हरों को सेम बनाना है। हरों को सेम कैसे मैं बनाता हूँ? हरों का एलसीएम ले दो भाई। हरों का एलसीएम बराबर भैया 2 और 3 का एलसीएम निकाल दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 3 का कुछ नहीं हुआ, 3 से काट दो एक बार, 3 दूनी 6, 6 आ गया। इन दोनों के हरों में मुझे 6 बनाना है, तो कैसे बनेगा? इस 2 से 6 को काटो, कितने बार कटा? 3 बार। 3 से इस संख्या के ऊपर नीचे गुणा कर दो, -3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3, तो बन जाएगा। फिर और आ गया, अब 5 से 3 से 6 का एक बार कटता है 2 बार, इस 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, 5 गुणा 2 बटे 3 गुणा 2, तो ये बन जाएगा 3 3 9, 9 बटे 6 और 5 दूनी 10 बटे 6। अब इनके बीच में लिख के दे रहा हूं, अगर मिल जाती हैं तो स्टेप 2 करो, अगर नहीं मिलती हैं तो स्टेप 2 मत करो। करके देख लो भैया, ये संख्या रेखा पर देख लो, देखो यहाँ बैठा है 10 बटा 6 और यहाँ बैठा है -9 बटा 6, तो भैया 10 बटे 6 से -9 की तरफ को बैठेगा 9 बटा 6, 8 बटा 6, 7 बटा 6 और 6 बटा 6, 5 बटा 6, 4 बटा 6 और फिर 3 बटा 6, 2 बटा 6, 1 बटा 6, 0 बटा 6 और फिर है -1 बटा 6, -2 बटा 6, -3 बटा 6, -4 बटा 6। देखो कितनी सारी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी 10 लिख दो। अब यहाँ पे मुझे सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हरों को सेम करने पे अगर इनके बीच 10 नहीं मिलती तो मैं कोई भी एक संख्या से इनके नीचे दोनों संख्याओं में अंश और हर में गुणा कर देता और फिर संख्याएं लिख देता। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट 5वें का तीसरा नंबर सवाल, 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के बीच 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे हर अलग अलग हैं, तो फर्स्ट स्टेप मेरा स्टेप फर्स्ट चालू हो जाता है। स्टेप फर्स्ट में हरों को सेम करूँगा, हरों को मैं सेम बनाऊँगा। हरों को सेम बनाने के लिए हरों का एलसीएम निकालूंगा, तो हरों का एलसीएम बराबर लिख दो भैया, हर है मेरे 4 और 2, इनका एलसीएम 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 1, तो 2 गुणा 2 ये वाली गुणा बराबर 4, एलसीएम आ गया 4। दोनों संख्याओं के हरों में मुझे 4 बनाना है, तो देखो भाई 4 से 4 एक बार कटता है, तो 1 की गुणा मैं यहाँ कर दूंगा ऊपर नीचे, 1 गुणा 1 बटा 4 क्रॉस 1। और अब इसके हर में मुझे 4 बनाना है, इस 2 से 4 कितने बार कटता है? 2 बार, यहाँ गुणा 2 से कर दो ऊपर नीचे, 1 गुणा 2 बटे 2 गुणा 2, तो मेरी संख्या बन गई 1 बटा 4 और 2 बटा 4। हर मेरे समान हो गए। हर समान होते ही संख्या लिखने की कोशिश करो। तो देखो 1 बटा 4 और 2 बटे 4 के बीच कोई भी एक संख्या नहीं है। अब मुझसे 10 पूछी है, कितना पूछा है? 10, तो मुझे 10 से ज़्यादा से स्टेप 2 लगाना है। स्टेप 2 अब मुझे आगे करना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा से मैं इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करूंगा। 10 से ज़्यादा 11 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो। उसी हिसाब से परमेय संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें कोई भी लिख सकते हैं। तो भैया इसमें कर दो 10 + 1 10 + 1 बराबर 11 से अंश और
हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर। ध्यान रखना जब भी स्टेप 2 लगेगा तो जितने अंश और हर में यहाँ गुणा होगी उतने की सेम यहाँ होगी, कर दो भैया, 11 से गुणा कर दो, बटे 4 क्रॉस 11, और मेरी संख्या दूसरी हो जाएगी 2 क्रॉस 11 बटे 4 क्रॉस 11। दूसरा स्टेप जब भी चालू करते हैं तो दोनों संख्याओं में सेम संख्या से गुणा होती है ऊपर नीचे। तो मेरी संख्या बन गई 11 कम 11 बटे 11 चौक 44, और बन गई मेरी दूसरी 11 दूनी 22 बटे 11 चौक 44। अब मैं इन दोनों के बीच में लिख दूंगा, दोनों के बीच में मेरे पास आ गया 11 बटा 44 और आ गया 22 बटा 44। दोनों को संख्या रेखा पर देख लेता हूँ। यहाँ बैठा भाई मेरा 22 बटा 44 और 11 मेरा इस साइड में ही आएगा क्योंकि छोटा 11 बटा 44। अब इन दोनों के बीच में लिख दो। देखो 11 से 22 की तरफ को जाना है तो 12 बटा 44, 13 बटा 44, 14 बटा 44, 15 बटा 44, 16 बटा 44, 17 बटा 44, 18 बटा 44, 19 बटा 44, 20 बटा 44, 21 बटा 44। 22 बटा 44 तो हैं, देखो कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए मैंने 11 से गुणा करी 10 + 1 से, क्योंकि यहाँ मुझे 1 भी नहीं मिली थी। अगर 10 से मैं कम से गुणा करता तो मुझे 10 से कम मिलती, 10 से कम मिलती है। जितना पूछा जाए उससे एक ज़्यादा से कर दो तो लगभग बराबर संख्याएं मिलेंगी। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा 6 नंबर सवाल, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखो। देखो -2 एक पूर्णांक जैसा है, पूर्णांक भी सारे परिमेय संख्याएं होते हैं क्योंकि इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे हर में 1 है। तो 2 से बड़ी है, मेरे पास दिया है संख्या, दिया है संख्या, वैसे एक संख्या रख दिया कि है मेरे पास -2। -2 से बड़ी संख्याएं लिखनी है, 5 लिखनी है। इनमें दो संख्याओं के बीच की संख्या नहीं पूछी, इसमें पूछी है कि 2 से बड़ी बताओ, सिर्फ 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी का मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इस 2 को संख्या रेखा पर ले आऊँगा। पर भाई 2 को संख्या रेखा पर पहले दर्शा दो, एक संख्या रेखा खींच लो। तो मुझे पता है यहाँ 0 बैठता है और यहाँ बैठता है -1 बाईं साइड में, और यहाँ बैठता है -2 और यहाँ है -3, यहाँ है -4, यहाँ है -5। 0 के इधर 1 2 3 4 5, ऐसे ही इन्फिनिटी तक दोनों साइड में बढ़ते चले जाएंगे। अब मेरे पास है -2, ये वाला भैया, देखा ये मेरा बेस है। अब मैंने बोला 2 से मैं राइट साइड को, 2 से मेरी राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ, राइट साइड को सारी संख्या बड़ी होंगी। क्या होंगी? बड़ी होंगी दाईं ओर की, 2 से दाईं ओर की। और भैया 2 से बाईं ओर की, 2 से बाईं ओर की संख्या कह होंगी छोटी। ये संख्या रेखा का नंबर 9 का रूल है। अगर संख्या रेखा पर मैं किसी भी एक संख्या को पकड़ लूं तो उससे दाहिनी ओर की संख्या सारी बड़ी और उससे बाईं ओर की संख्याएं सारी छोटी। यहाँ मैंने 2 को ले रखा है तो भैया 2 से बड़ी लिखनी है। तो 2 से बड़ी कौन सी होंगी? -2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या बराबर ये 2 है, 2 से दाईं ओर की सारी बड़ी हो जाएंगी। ये भी बड़ी है -1, फिर 0 भी बड़ा है, फिर 1 भी बड़ा है, फिर 2 भी बड़ा है, फिर 3 भी बड़ा है। कितनी लिखनी है मुझे? 5। 1 2 3 4 5। ये सारी मेरी परिमेय संख्या ही हैं क्योंकि इन सबके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 है और सारी P/Q के रूप की हैं। P और Q क्या मेरे पूर्णांक हैं भाई, सब में पूर्णांक हैं और मेरा Q 0 नहीं है, नीचे हर में 0 नहीं है। तो बड़ी संख्याएं इस साइड की कोई भी 5 संख्या लिख दो। अभी नेक्स्ट हमारा 7वां सवाल, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो भाई मेरे पास संख्या दे रखी है 3/5 और 3/4। यहाँ पे मेरे हर अलग अलग हैं तो मैं स्टेप फर्स्ट ले लूँगा। स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूँगा? हरों को सेम बनाऊँगा, हरों का एलसीएम लूँगा, हरों का
LCM बराबर, भैया 5 और 4 का LCM निकाल दो। 5 और 4, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 का कुछ नहीं हुआ, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये वाली गुणा होती है LCM। 5 गुणा 4 बराबर 20। तो सबके इन दोनों संख्याओं के हरों में मुझे 20 बनाना है। तो 20 कैसे बनेगा, इस 5 से 20 को काटो, 5 चौक 20, 4 बार कटा, इस 4 की इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4, फिर और अब यहां पे मुझे 20 बनाना है। अब इस 4 से 20 को काटो, 4 पंजे 20, 5 बार कटाई, इधर 5 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 गुणा 5 बटे 4 गुणा 5। तो मेरे पास संख्या बन गई 4 तिया 12 बटे 5 चौक 20 और 5 तिया 15 बटे 5 चौक 20। अभी मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, दोनों के हरों में 20 20 आ गया। अब मैं संख्या लिख के देख लूँगा। देखो 12 बटे के 20 तो फिर 13 बटा 20, 14 बटा 20। स्टेप 2 मुझे लगाना पड़ेगा। स्टेप 2 भैया 10 से कर दो, क्योंकि 10 से करने पे गुणा ईजी रहेगी। कर दो भाई, 12 गुणा 10 बटे 20 गुणा 10। ध्यान ना, स्टेप 2 में जितने से गुणा करेंगे दोनों संख्या में उतने से ही गुणा होगी। और 15 गुणा 10 बटे 20 गुणा 10। यहाँ मैंने 10 से क्यों करी, 10 तो मुझे पूछी थी और इन दोनों के बीच मुझे 3 मिल गई, तो मेरे पास 13 निकल जाएंगी टोटल। कर दो भाई, मेरे पास हो गए 12 धाई के 120 बटे 200 और दूसरी संख्या मिल गई मेरे पास 150 बटे 200। 150 अब इन दोनों के बीच में लिख दूंगा भाई, मेरा है यहाँ 120 बटा 200 और 120 से राइट साइड में ही बैठेगा 150 बटे 200। अब इन दोनों के बीच की लिख दो। देखो 20 से 50 की तरफ को चलेंगे, 121 बटा 200, 122 बटा 200, 123 बटा 200, 124 बटा 200, 125 बटा 200, 126 बटा 200, 127 बटा 200 और 128 बटा 200। बहुत सारी मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो और 129 बटे 200 और 130 बटे 200। 10 लिख दो, कोई भी 10 लिख लो और यहाँ डॉट 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 149 बटे 200। 210 की गुणा मैंने इसलिए करी यहाँ पे क्योंकि मुझे गुणा करना में, कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। इस तरह से हम दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से परमेय संख्या होती हैं और उनको लिख सकते हैं। जितना पूछा उससे ज़्यादा से ही गुणा करो। अगर यहाँ 3 निकल आई थी तो 10 और कर दो 13, या 10 से एक ज़्यादा से करो, वो भी बीच की परमेय संख्या ही होंगी।